अगर सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े नंबर एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हेलो यू ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू मैथ्स ट्रिक्स इन सेकंड्स। और आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा समय ले जाते हैं। लेकिन अगर एक सही तरीका, स्मार्ट अप्रोच हमें पता चल जाए तो यही क्वेश्चन हम बस देख कर बिना पेन उठाए विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने लिए ऐसे ही 8 सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं 4 डिफरेंट फार्मूलाज पर। तो आइए इन फार्मूलाज को एक बार देख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला नंबर 1 कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फॉर्मूला नंबर 2 कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फॉर्मूला नंबर 3 कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू 2ab के। और हमारा लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो कहता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के। अब आइए इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसएससी सीएचएसएल 2023 शिफ्ट 2 में ऑलरेडी आ चुका है। और सिर्फ एसएससी सीएचएसएल नहीं, कई सारी बार कई सारे एग्जाम्स में वैल्यूज़ बदल बदल कर ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। देखो, इसमें ना आपको कुछ ऐड करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, ना स्क्वायर निकालना है। हमें सिंपल 379 को ए मान लेना है और 276 को बी मान लेना है। तो जहाँ जहाँ पर भी 379 है वहाँ हमने ए लिख दिया, जहाँ जहाँ पर भी 276 है वहाँ पर हमने बी लिख दिया। तो देखो ये बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का साइन था वो लगा दिया। यहाँ से मिला ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड अपॉन में ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, प्लस का साइन था वो लगा दिया, बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला नंबर 2 हमसे कुछ तो कह रहा था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो भैया अब यहाँ पर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी जगह पर हमें क्या लिख देना है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एज इट इज़ है। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे थे तो इनको हमने कैंसिल कर दिया और बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर ऑप्शन ए 2 मिल जाता है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखकर ही सही आंसर लगा कर आएंगे। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एसएससी सीपीओ 2024 शिफ्ट 3 में आ चुका है। अब यहाँ पर भी देखो सेम अप्रोच हमें करनी है जो हमने इसके पहले की थी। मतलब 525 को 525 को हमने ए मान लेना है और 175 को हमने बी मान लेना है। तो जहाँ जहाँ पर भी 525 आया है वहाँ वहाँ हम ए रख देंगे और जहाँ जहाँ पर भी 175 आया है वहाँ वहाँ हमने बी रख देना है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन था तो वो लगा दिया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो लिख दिया, अपॉन में क्या मिल रहा है? ए इंटू बी यानी कि ए बी। अब हमारा देखो फॉर्मूला नंबर 3 भी हमसे कुछ तो कह रहा था। वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि जहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आए उसको तुमको इक्वल कर देना है 2 इंटू 2ab के। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल सिर्फ लिखोगे कि 2 इंटू 2ab, ए बी से ए बी कैंसिल होता हुआ आपको ऐसे ही दिख जाएगा और आप डायरेक्टली इसका आंसर ऑप्शन डी लगा कर आओगे बिना कुछ किए। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना रखना है? 2 इंटू 2ab, अपॉन में ए बी है तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर ऑप्शन डी 4 मिल जाता है। अब देखो कुछ डिफरेंट फार्मूला और डिफरेंट अप्रोच अब हम करने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, बट ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है आपको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आरआरपी एएलपी 2024 शिफ्ट 1 में आया है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी तिकड़म करनी है। ये जो 9,991 इसको हम लिख सकते हैं 10,000 में से अगर हम 9 कम कर दें तो कितना आएगा? 9,991 मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो 10,009 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 10,009 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? इस 10,000 को हमने मान लेना है ए, इस 9 को हमने मान लेना है बी, यानी कि जहाँ पर भी 10,000 आया है वहाँ हमने ए लिख दिया, जहाँ पर भी 9 आया है वहाँ हमने बी लिख दिया। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिल रहा है? ए माइनस बी इंटू
ए प्लस बी। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि ये जो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है इसको हम इक्वल कर सकते हैं किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हमारा ए कितना है, ए की वैल्यू है हमारी 10,000 तो वो रख देनी है, बी की वैल्यू है 9 तो वो रख देनी है। देखो 10,000 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो जब स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 8 जीरोज। 9 का स्क्वायर हम सभी को पता है 81 होता है, तो बस इनको आपस में घटा देना, बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। देखो ये स्मार्ट अप्रोच पता होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 शिफ्ट 2 में आया है और ये बना बनाया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ये जो 1001 है इसे ए मान लेंगे, 12 को बी मान लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बस यही करना है हमें, इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना। ए हमारा कितना है 1001 है तो वो लिख दिया, बी हमारा कितना है 12 तो वो लिख दिया। 1001 का स्क्वायर भैया मेरा एक तरीका है इनके स्क्वायर निकालने का, तो 1001 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 100 हमने यहाँ लिख दिया, ये 1 हमने यहाँ लिख दिया और बीच में 100 को डबल करके 200 यहाँ पर लिख दिया, तो ये 1001 का हमें मिल गया स्क्वायर। 12 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है 144। बस इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है और बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर ऑप्शन बी मिल जाता है। ऐसे ही और मज़ेदार सुपर शॉर्ट इजी ट्रिक्स के डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना है। देखो ये तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब नज़र थोड़ी क्वेश्चन की तरफ घुमाई जाए तो यहाँ 32 के ऊपर 4 की पावर है, यानी कि हमें ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए देखो ये जो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था ना, यहाँ पर देखो अगर हम इस 2 का आधा कर दें तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 1 की पावर आपको बताने के लिए मैंने लगा दी। इसी तरह से ए टू द पावर माइनस बी टू द पावर 4 निकालने के लिए हम इस 4 का हाफ कर देंगे, तो कितना आएगा ए स्क्वायर, 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस 2 का हाफ करना है। इस 2 का हाफ करोगे तो कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ हमें कितना मिलेगा ए प्लस बी और लास्ट में ए माइनस बी, तो हमें लिखना ही लिखना है। देखो आपको समझाने के लिए ए टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8 भी मैं करके बता देती हूँ। अगर तो हमें ए टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। इस 8 का हमने हाफ कर देना है, तो 8 का हाफ कितना हुआ 4, तो सबसे पहले क्या आएगा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस 4 का हाफ कर देना है, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस 2 का भी हाफ कर देना है, तो कितना आएगा ए प्लस बी और लास्ट में ए माइनस बी, तो हमें लिखना ही लिखना है। अब इनको भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 टू द पावर 4, और अगर मैं इस 32 को मान लूँ ए और इस 1 को मान लूँ बी, तो देखो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यूज रख देनी है। ए की वैल्यू कितनी है 32 और बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिला 32 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 32 माइनस 1 अपॉन में क्या है 33 इंटू 31 इंटू 2 टू द पावर 10 प्लस 1। अब क्योंकि अपॉन में 2 के ऊपर 10 की पावर है, तो इस 32 को भी हमें 2 के ऊपर कोई पावर बनाकर लिखना है। तो 2 के ऊपर कितने की पावर आएगी कि 32 हो जाए, 5 की पावर आएगी, इंटू 2 था वो लिख दिया, प्लस 1 लिख दिया। 32 प्लस 1 33 होता है, 32 माइनस 1 31 होता है। अपॉन में जो था उसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 2 के ऊपर टोटल कितने की पावर आएगी 10 की पावर आएगी। तो यहाँ पर मैं रेज करके इसको लिख देती हूँ 2 टू द पावर 10 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में 2 टू द पावर 10 प्लस 1 इंटू 33 इंटू 31 है, और नीचे में भी 2 टू द पावर 10 प्लस 1 इंटू 33 इंटू 31 है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर ऑप्शन बी 1 मिल जाता है। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर स्विच और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस बढ़ते बढ़ते हमारा डिफ़िकल्टी का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2024 में आ चुका है। और इसे बहुत 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 अच्छे से देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 25 के ऊपर 4 की पावर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, 2 × 2 4, तो बात तो बराबर ही हो गई। प्लस 1250 को हम लिख सकते हैं 2 × 625, प्लस इस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -25 का स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है जी, 625 होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 625 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 625 लिख दिया, का होल स्क्वायर हमने एज इट इज़ लगा दिया, प्लस 2 × 625 × 1 लिख सकते हैं, इससे तो कुछ जा भी नहीं रहा हमारा, प्लस 1 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना, ये जो 625 है इसको अगर हम a लिख दें, और यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है इसको अगर हम b लिख दें, तो देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिला ये a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, और 1 को कितना माना था, b माना था, तो यहाँ क्या हो गया b स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो मतलब इसकी जगह पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, 625 है, तो हमने वो रख दी, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने वो रख दी, और होल स्क्वायर लगा दिया, -25 का स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 625 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 626 आएगा उसका स्क्वायर, माइनस हमने बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो वो लिख दिया, प्लस 25 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर इस 626 को हम a मान लें और इस 25 को हम b मान लें, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अब बस कुछ नहीं करना है, हमें a और b में वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 626 प्लस 25 इंटू 626 माइनस 25, अपॉन में देखो ये जो 625 इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 626 आएगा प्लस 25। अब यहाँ पर देखो ऊपर में 626 प्लस 25 और अपॉन में भी है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया। अब हमें 626 में से 25 घटाना है, तो कितना मिलेगा जी, 601, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगर आपको भी ये तरीका अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एसएससी सीपीओ 2023 में आ चुका है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भी सेम अप्रोच करनी है, जहाँ पर भी 157 आएगा उसको हमने ए मान लेना है, जहाँ पर भी 133 है उसको हमें बी मान लेना है। तो देखो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि ए बी प्लस b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर, अपॉन में देखेंगे a इंटू ए इंटू ए क्यूब हो गया, माइनस b इंटू बी इंटू बी क्यूब हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और मैं वापस से बोल रही हूँ कि ये जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, तो बस ये फॉर्मूला हमें अब रख देना है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसकी जगह पर हमें क्या लिख देना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये देखो जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो आपस में कैंसिल हो रहे थे, तो हमने कैंसिल कर दिया, हमें क्या मिला, 1 अपॉन ए माइनस बी। ए की वैल्यू 157 रख देंगे और बी की वैल्यू 133 रखने पर हमें बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर 1/24 मिल जाता है, ऑप्शन डी। ऐसे ही और मज़ेदार सुपर शॉर्ट एंड ईजी अप्रोच की ट्रिक सीखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आइए करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 2025 यानी कि मार्च के इसी साल के एग्जाम में आया हुआ था। इसे बहुत अच्छे से देखना। देखो यहाँ पर हमें 6.5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब दिया, यानी कि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है क्लियरली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, बस यही रख देना है हमें। तो देखो 6.5 हमारा ए हो गया और 5 हमारा बी हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हुआ, ए माइनस बी यानी कि 6.5 माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6.5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस
ए इंटू बी यानी कि 6.5 इंटू 5 अपॉन में जो भी है उसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। अभी देखो 6.5 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा इंटू 6.5 का स्क्वायर करना है। अभी देखो यहाँ पर 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225 4225 होता है। अब अगर हमें 6.5 इंटू 6.5 करना है यानी कि पॉइंट क्या हो रहा है 2 नंबर्स के बाद हो रहा है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो हम 6.5 इंटू 6.5 इक्वल किसका लिखेंगे 4225 के पॉइंट, लेकिन हम कहाँ लगाएंगे 1 और 2 यानी कि 2 नंबर के बाद, तो 42.25 होगा 42.25। तो 6.5 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे 42.25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 6.5 इंटू 5 कितना होता है 32.5। अपॉन में जो भी था उसे वापस से हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हमने कैंसिल कर दिया और बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर ऑप्शन सी 1.5 मिल जाता है। अगर आपको ये सारे अप्रोचेस अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स या स्पेसिफिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।